Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 11 in your SST book, that is communication and transportation. जिसमें हम जो है अलग अलग टाइम में क्या क्या कम्युनिकेशन के जो मीन्स थे वो यूज़ किए जा रहे हैं पुराने टाइम से, ठीक है, उनको हम स्टडी कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन को कि लोग ट्रैवल कैसे कैसे किया करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था कि कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, ठीक है, जब आप शेयर करते हो किसी से, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कम्युनिकेशन का, जब आप किसी से बातचीत करते हो, ठीक है, आप अपने मैसेज को, इतनी इंफॉर्मेशन को किसी तक पहुंचाते हो, दैट इज अगेन ऑल्सो कम्युनिकेशन, ठीक है। आप लिख के अपना मैसेज देते हो, बोल के देते हो, वो सब क्या है कम्युनिकेशन में ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे। जब लोगों को बोलना नहीं आता था तो लोग साउंड्स क्रिएट करके, नॉइस क्रिएट करके जो है अपने बात को कहते थे या फिर अपने जो है इंफॉर्मेशन को या मैसेज को किसी तक पहुंचाते थे, ठीक है। और उसके अलावा वॉल्स पे पिक्चर्स बना के अपने जो कम्युनिकेशन है उसको किया करते थे, यानी कि अपने मैसेज को किसी को देते थे, ठीक है, जिसको हम पिक्टोग्राफी कहते थे, ठीक है। धीरे धीरे जब उनको बोलना आया तो उन्होंने लिखना सीखा, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने लेटर्स बनाने सीखे, वर्ड्स बनाने सीखे, तो फिर वो क्या करने लगे, पिक्चर्स बनाने की बजाय वॉल्स पे वो लिखने लगे, ठीक है, और बोल के अपने मैसेजेस को एक दूसरे तक पहुंचाने लगे, यानी कि रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन फिर स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब लोग लेटर लिखने लगे तो लोग क्या करते थे, बाय हैंड उस लेटर को रिसीवर तक पहुंचाते थे। आपने पढ़ा था ना, 3 पर्सन होते हैं, एक होता है सेंडर जो कि अपने मैसेज, जिसको मैसेज भेजना है या लेटर को भेजना है, जो लेटर को लिखता है, दूसरा होता है आपका रिसीवर जिसके पास जो है वो लेटर जाता है, जो उस लेटर को रिसीव करता है, और इन दोनों के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं मैसेंजर, जो आपके मैसेज को उस पर्सन के पास तक लेके जाता है, ठीक है। तो ये सब हमने स्टडी किया था। एक होता है सेंडर, मैसेज भेजने वाला, एक होता है रिसीवर जिसको मैसेज मिलता है या लेटर मिलता है, और जो उस मैसेज को वहाँ तक पहुँचाता है उसको हम बोलते हैं मैसेंजर। जब यही काम कोई पिजन करता है, यानी कि पिजन को जब ट्रेनिंग दी जाती है ये लेटर पहुँचाने की, तो उसके पैर पे लेटर बांध दिया जाता था, और इसको हम क्या बोलते थे, ऐसे पिजन्स को हम बोलते थे पिजन मैसेंजर्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था मॉडर्न डे कम्युनिकेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें आया आपका पोस्ट ऑफिस। इस पिक्चर की मदद से हमने समझा था पोस्ट ऑफिस के काम को, ठीक है। आप लेटर लिखते हैं, उसको जो है लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं, उसके बाद पोस्टमैन आता है, लेटर्स को कलेक्ट करता है और पोस्ट ऑफिस ले जाता है। पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पिन नंबर। पिन नंबर हमने देखा था ना, पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर जगह को जो एक नंबर गिवन होता है जिसकी मदद से जो पोस्ट ऑफिस के लोग होते हैं वो चिट्ठियों को, लेटर्स को आसानी से जो है अलग अलग कर लेते हैं कि इस लेटर को किस जगह पहुंचाना है, ठीक है। उसके बाद उस लेटर को जो है उस जगह पहुंचा दिया जाता है, और वहाँ का जो लोकल पोस्टमैन होता है वो इस तरीके से लेटर को लेके सेंडर तक, फिर सेंडर के एड्रेस पे पहुँचा के आता है। ये हो गया, सॉरी, रिसीवर के एड्रेस पे पहुँचा के आता है, ये है आपका रिसीवर, ठीक है। जिसने भेजा वो है सेंडर, जिसको मिला वो है रिसीवर, और ये बीच में क्या है, पोस्टमैन हो गया, और ये पोस्ट ऑफिस वाले ये हो गए आपके मैसेंजर, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था टेलीफोन। टेलीफोन एक तो वायर्ड टेलीफोन, ठीक है, पहले वायर्ड टेलीफोन चलते थे इस तरीके के, लैंडलाइन फ़ोन, और फिर आई है कोडलेस फ़ोन, ठीक है, कोडलेस फ़ोन इस तरीके के, और आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, ठीक है, जिस पे ना सिर्फ आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं सिर्फ, बल्कि ईमेल्स भी भेज सकते हैं, मैसेजेस भी भेज सकते हैं, बल्कि आजकल तो आप स्टडी भी करते हैं फ़ोन विद द हेल्प ऑफ योर फ़ोन, है ना। यूट्यूब पे आपके वीडियोस अपलोड होती है, आप वहाँ से देखते हैं आपके फ़ोन में, ठीक है। तो अभी तो आपको पता है कि आप फ़ोन की हेल्प से कितने सारे अपने काम कर सकते हो, आप स्टडी भी कर सकते हो अपने फ़ोन की मदद से, ठीक है, आपका काम भी आपके फ़ोन में आता है, ठीक है। तो आजकल तो मोस्टली काम जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन, अपने स्मार्टफोन की हेल्प से करते हैं। इसके अलावा हमने फैक्स मशीन पढ़ा था। फैक्स मशीन क्या होती है, बेसिकली एग्जैक्ट कॉपी जो भेजती है आपके मैसेज की। इससे फैक्स मशीन से एक जो है टेलीफोन कनेक्टेड होता है इस तरीके से,
और जो रिसीवर होगा उसके पास भी सेम ऐसी ही मशीन होगी, उसका जो नंबर होगा उस पर सेम मैसेज जो आपने भेजा होगा वो फैक्स उसके पास पहुंच जाता है। ठीक है, क्लियर है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर सबने देखा है, ठीक है, चलाया भी होगा। आप हो सकता है आपके घर में भी कंप्यूटर हो, आप काम करते हो कंप्यूटर में, या आपके घर में कोई काम करता हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कंप्यूटर का क्या क्या जो है कम्युनिकेशन में रोल है। कंप्यूटर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ आवर टाइम। जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारे आज के समय की सबसे बड़ी आविष्कारों में से एक है। इन्वेंशन मतलब आविष्कार। ठीक है, जितने भी आविष्कार आजकल के समय में हुए हैं उनमें कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा एक आविष्कार है। इट हैज़ मेड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मच ईजियर। देखो कंप्यूटर की मदद से क्या है, हमारा जो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ये सारा बहुत आसान हो गया है, पहले से भी और ज़्यादा आसान हो गया है। वी कैन सेंड ईमेल्स थ्रू कंप्यूटर्स। अब क्या है, हम कंप्यूटर्स की मदद से ईमेल्स भेज सकते हैं। देखो पहले क्या करते थे, आप इस तरीके से लेटर लिखते हो, पोस्ट ऑफिस को इस तरीके से पोस्ट करते हो और फिर वो जाके वो जो है ये सारी प्रोसेस होके फिर वो रिसीवर को मिलता है। अभी क्या है, कंप्यूटर की मदद से आप ईमेल भेज सकते हो, तुरंत टाइप करोगे ईमेल एड्रेस पर भेजोगे, एड्रेस की बजाय आपको ईमेल एड्रेस उसमें डालना पड़ता है और तुरंत रिसीवर को मिल जाता है। ठीक है, तो आप अपने लेटर को या अपने और किसी इंफॉर्मेशन को जो है ईमेल की मदद से बहुत जल्दी जो है रिसीवर तक पहुंचा सकते हो, जिस किसी को भी आपको पहुंचाना है। ठीक है, we can also send pictures, videos and documents in an email. आप जो है ईमेल की मदद से ईमेल में अटैच करके वीडियोस भी भेज सकते हो, पिक्चर्स भी भेज सकते हो। सपोज आपके किसी फ्रेंड को आप किसी चैप्टर का वीडियो नहीं मिला है तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास अपना ईमेल एड्रेस है और आपकी फ्रेंड का भी ईमेल एड्रेस है, आप वीडियो अटैच करके उसको सेंड कर सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, जैसे कोई पीडीएफ है वो मिसिंग है, आपको अपने फ्रेंड को देनी है, उसके वो नहीं मिली है, तो आप अपने ईमेल से अटैच करके भी उसको सेंड कर सकते हो। पिक्चर्स है, जैसे आपने दिवाली सेलिब्रेट की और आपकी फ्रेंड कहीं दूसरे शहर में रहती है, आपको उसको पिक्चर्स भेजनी है, आप ईमेल में अटैच करके वो पिक्चर्स भेज सकते हो। ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली यूज टू कम्युनिकेट बट ऑल्सो यूज टू गेट इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड बी अवेयर ऑफ इवेंट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। देखो आजकल तो क्या है, आप इंटरनेट यूज़ करते हो। ठीक है, तो इंटरनेट से क्या है ना, मतलब कंप्यूटर की मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में जब इंटरनेट होता है तो ना सिर्फ हम कम्युनिकेशन करते हैं बल्कि हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, नए नए आइडियाज़ चाहिए होते हैं, आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ सर्च करना है, किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया वो सर्च कर सकते हो, किसी के बारे में और जानना है, ठीक है, आपको अपने टॉपिक के बारे में जानना है, आप कंप्यूटर पर उसको सर्च करके उसके बारे में और पढ़ सकते हो। तो आजकल तो क्या है, कंप्यूटर हमारी बहुत सारी चीज़ों में हमारी मदद करते हैं, आपकी पढ़ाई में, आपके ऑफिस के काम में, ठीक है, या फिर आपका और कोई प्रोजेक्ट है, जैसे सपोज आपका स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आप जो है उसके बारे में आइडियाज़ ले सकते हैं। तो आजकल तो इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ और आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है वो सारी हैपनिंग्स को जानने के लिए भी आप जो है कंप्यूटर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सारे हो गए हमारे क्या, पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि वन ऑन वन कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहाँ एक पर्सन एक दूसरे पर्सन से सिंगल कम्युनिकेट करता है, बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं बल्कि एक पर्सन ही दूसरे पर्सन से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ हम बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज भेजते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अब ये वीडियो देख रहे हो, ये तो सिर्फ आपको अकेले तो नहीं मिला, आपके बाकी क्लासमेट्स को भी मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक मास कम्युनिकेशन है जहाँ पे जो सेंडर होता है, सपोज ये मैंने वीडियो बनाया है तो मैं सेंडर हूँ, तो ये मैंने वीडियो आपकी पूरी क्लास के लिए बनाया है। ठीक है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं, आपकी पूरी क्लास के लिए बनाया है, तो ये हो गया आपका मास कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं मास कम्युनिकेशन में हमारे कौन कौन से मीन्स आते हैं। जैसे मास कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन मीन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हमें बहुत सारे लोगों से एक ही समय पे कम्युनिकेट करना हो, यानी कि एक मैसेज को हमें बहुत सारे लोगों तक एक ही समय में पहुंचाना हो, तो हम जो है मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो आपको मास कम्युनिकेशन का देखो, न्यूज़पेपर आता है आपके घर में, ठीक है, तो क्या है, एक खबर जो है बहुत सारे लाखों लोगों तक एक ही साथ पहुंच जाती है विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। टीवी देखते हो आप, टीवी की मदद से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ
मिल जाती है। ठीक है, तो आप क्या है, टेलीविज़न है, मैगजीन्स हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन एक साथ यानी कि बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाती है, तो वो होता है हमारा मास कम्युनिकेशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैगजीन्स, विद द हेल्प ऑफ टेलीविज़न, विद द हेल्प ऑफ रेडियो। अब सपोज हमने जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ के बारे में पढ़ा था, अर्थक्वेक के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो है एक रेडियो होना चाहिए। रेडियो होगा तो क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कि आपको घर में रहना है, आपको छुप के रहना है, ठीक है, बाहर नहीं निकलना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको रेडियो से मिल जाएगी और सभी लोगों को एक ही समय पे एक साथ वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से इंटरनेट है, इंटरनेट की मदद से भी आप एक ही समय में बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने मैसेज को भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप इंटरनेट की मदद से ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आपकी तरह बहुत सारे और लोग जिनको भी ये जो है टॉपिक समझना होगा, ये चैप्टर पढ़ना होगा, वो सभी लोग जो है इस वीडियो को देख के इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑल्सो वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में हम बहुत सारे लोगों से एक ही वक्त में जब कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर आ गया, आपके रेडियो आ गया, टेलीविज़न आ गया, आपका इंटरनेट हो गया, ये सब हमारे मीन्स हैं मास कम्युनिकेशन के। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर्स को। ठीक है, दे गिव अस द डेली न्यूज़ अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस। न्यूज़पेपर से हमें क्या पता चलता है, न्यूज़पेपर हमें बताते हैं कि हमारे आसपास के वर्ल्ड में क्या हैपनिंग्स हो रही है। जैसे कि आपको जो है अभी आप न्यूज़पेपर की हेल्प से कोरोना अपडेट्स पढ़ते हैं कि कौन से शहर में जो है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं या कहाँ पे कंट्रोल में है, जो आपके कंटेनमेंट जोन्स बन रहे हैं वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं। ठीक है, और जो है आपको किस रूट पे नहीं जाना चाहिए, या फिर आपके पूरे देश में क्या कुछ हैपनिंग्स हो रही है, उन सब के बारे में आपको न्यूज़पेपर की हेल्प से जो है पता चल जाता है। न्यूज़पेपर्स कम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब जो न्यूज़पेपर होते हैं अलग अलग भाषाओं में आते हैं, आपने देखा होगा हिंदी के भी न्यूज़पेपर होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं, उसी तरीके से रीजनल लैंग्वेजेस में भी, जैसे तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, पंजाबी है, इन सारी भाषाओं में भी जो है न्यूज़पेपर आते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनकी जो भी भाषा है वो अपनी उसी भाषा में जो है समाचार को पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, तो न्यूज़पेपर अलग अलग भाषाओं में छपता है। इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अखबार बहुत सस्ता आता है, ठीक है, 5 या 10 रुपये का आता है और उसमें सारी दुनिया भर की खबरें आपको एक साथ मिल जाती हैं। तो ये क्या है, एक बहुत ही चीपेस्ट यानी कि बहुत ही सस्ता एक कम्युनिकेशन का मीन्स है हमारा। ठीक है, मैगजीन्स आर अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसी तरीके से जिस तरीके से न्यूज़पेपर होता है उसी तरीके से जो है आपकी मैगजीन्स भी होती है। मैगजीन्स में भी क्या होता है, एक साथ आपको बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन एक ही मैगजीन में मिल जाती है। ठीक है, और उस मैगजीन को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो क्या है, बहुत सारे लोगों तक एक ही समय में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ठीक है, द pamphlets or flyers that come with the newspaper or magazine gives us information about events, sale programs और न्यूली लॉन्च्ड स्कीम्स। देखो कभी कभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कुछ फ्लायर्स आते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट के पेपर्स आते हैं छोटे छोटे, है ना, वो हमें क्या बताते हैं कि आपके आसपास, जैसे कहीं आपके आसपास मॉल में सेल लगी है, तो वो छोटा सा उसमें फ्लायर आ जाता है न्यूज़पेपर में, है ना, कि इस मेगा मॉल में जो है सेल लगी है, तो आप उसको देख सकते हो कितना डिस्काउंट मिलेगा, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा छूट मिल रही है, क्या चीज़ आपको लेनी चाहिए, तो उस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। कहीं मेला लगता है आपके आसपास तो उसका पैम्फलेट आ जाता है, या फिर आपके स्कूल्स में एडमिशन शुरू होते तो अलग अलग स्कूल की जो है एडवर्टीजमेंट आ जाती हैं। ठीक है, उनका पैम्फलेट्स आ जाते हैं, फ्लायर्स आ जाते हैं। ठीक है, या फिर कहीं पे कोई सपोज आई कैंप लग रहा है, कोई हेल्थ कैंप लग रहा है, उसके बारे में, या फिर आपके समर कैंप्स लग रहे हैं, कोई लगा रहा है, या आप हॉबी क्लासेस लग रही है, कोई उसका पैम्फलेट बना के उसमें डाल सकता है। तो इससे क्या होता है, हमें अलग अलग इवेंट, सेल्स प्रोग्राम्स और न्यूली लॉन्च्ड स्कीम के बारे में जो है पता चलता रहता है। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों ही क्या है, हमारे मास कम्युनिकेशन के तरीके हैं, जरिए हैं। ठीक है, जिनकी मदद से जो है हम एक ही समय में बहुत लार्ज
नंबर ऑफ पीपल को एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्हें एक साथ अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर तो क्या है आपका चीपेस्ट सोर्स जो है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि काफ़ी सस्ता है। 5 या 10 रुपये में आपको जो है दुनिया भर की खबरें जो है आप दुनिया भर के लोगों तक एक ही समय में पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो ये आपके पैम्फलेट्स हैं, फ्लायर्स हैं, ये भी आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, सेल के बारे में, प्रमोशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये भी क्या है, एक ही समय में एक साथ आप जो है उनको अलग अलग नहीं जाना पड़ता है किसी पर्सन के पास, एक ही समय में काफ़ी सारे लोगों को वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है।